भारत में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी प्रवासियों का मामला बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है। कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य, हमेशा कोई ना कोई खबर इनको लेकर आती ही रहती है। लेकिन इसी बीच केंद्र गृह मंत्रालय ने अल्पसंख्यक प्रवासियों को लेकर नया फरमान जारी किया है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी फरमान में कहा गया कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में रहने के लिए पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भी अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए इन पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। हाल ही में लागू आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 के तहत जारी किया गया ये महत्वपूर्ण आदेश बड़ी संख्या में इन देशों से लाए गए अल्पसंख्यकों, जिनमें विशेषकर पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं को राहत प्रदान करेगा, जो 2014 के बाद भारत आए हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनमें प्रमुख रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो अपने धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हैं और 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले किसी वैध दस्तावेजों के बिना देश में उन्होंने प्रवेश किया हो, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से भी छूट दी जाएगी, जिससे वो बिना पासपोर्ट और वीजा के भी देश में आसानी से रह पाएंगे। वहीं इस आदेश में साफ हो गया है कि नेपाल और भूटान से आने वाले किसी भी नागरिक को बिना किसी पासपोर्ट, वीजा के आने जाने की छूट है और वो आसानी से यहाँ रह सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो भारत में सीमा मार्ग से प्रवेश करेंगे। ये सभी व्यवस्थाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन अगर कोई नेपाली या भूटानी नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आता है तो उसके पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य होगा। वहीं यही नियम इन देशों पर भी होगा जिसमें भारतीय नागरिकों को नेपाल या भूटान की सीमा से भारत आना जाना हो तो पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर वो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत लौटते हैं, जिनमें चीन, मकाऊ, हांगकांग और पाकिस्तान शामिल हो, तो उसमें भी मान्य पासपोर्ट दिखाना होगा। वहीं अगर बात आए भारतीय सैन्य बलों की, तो उसमें नौसेना, वायुसेना या भारतीय सेना का कोई भी कर्मी हो जो ड्यूटी के उद्देश्य से भारत से बाहर जाता हो, तो उनका और उनके परिवार के सदस्य को अगर वो सरकारी परिवहन के साथ यात्रा कर रहे हों तो पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।